हेलो नमस्कार साथियों, आप सबों को फिर से अपना यूट्यूब चैनल माँ आशा ईएस पॉइंट में स्वागत है। मेरे साथियों, आज की इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12th ज्योग्राफी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर बताने वाला हूं, जो आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी वजह से आप लोग इस वीडियो को ध्यान से अंत तक देखेंगे। चलिए फास्ट में से सभी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। प्रथम क्वेश्चन है कि कौन सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है। आपके सामने ऑप्शंस है लिंग भूगोल, सांस्कृतिक भूगोल या सैन्य भूगोल या चिकित्सा भूगोल। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको डी, यानी कि चिकित्सा भूगोल जो है ये सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव भूगोल का जनक किसे कहा जाता है। मानव भूगोल का जनक किसे कहा जाता है। आपके सामने ऑप्शंस है स्ट्राबो या टॉलमी या हैकेल या रेटजेल। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको डी, यानी कि रेटजेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव भूगोल क्रियाशील मानव और अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। यह कथन किसका है, रिटल का या रेडजेल का या कुमारी सैंपल का या टेलर का। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको सी, यानी कि कुमारी सैंपल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन विद्वान मानव भूगोल से संबंधित नहीं है। कहते हैं इनमें से कौन सा विद्वान है जो मानव भूगोल से संबंधित नहीं है, सैंपल, रेटजेल या बर्ट्रैंड रसेल या हस्टिंग्स। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको सी, यानी कि बर्ट्रैंड रसेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संभववाद अवधारणा में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया है। आपके सामने ऑप्शन है प्राकृतिक घटक, मानवीय घटक, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको सी, यानी कि दोनों, प्राकृतिक घटक भी और मानवीय घटक भी संभववाद अवधारणा के महत्वपूर्ण माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नवनिश्चयवाद से संबंधित कौन है। कौन नवनिश्चयवाद से संबंधित है, ब्लास, रेडजेल, हम्बोल्ट या टेलर। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको डी, यानी कि टेलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है। यात्रियों का विवरण, प्राचीन मानचित्र या चंद्रमा से चट्टानी पदार्थों के नमूने या प्राचीन महाकाव्य। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको डी, यानी कि प्राचीन महाकाव्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक भूगोल का वर्णन नहीं करता। समकलनात्मक अनुशासन, मानव और पर्यावरण के बीच अंतर संबंधों का अध्ययन, द्वैधता का पर आश्रित या प्रौद्योगिकी के विकास के फलस्वरूप समय में प्रासंगिक नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको ए, यानी कि समाकलनात्मक अनुशासन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राकृतिक और मानव के बीच पारस्परिक क्रिया का सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन है। आपके सामने ऑप्शन है बुद्धिमत्ता, तकनीक, समझबूझ या भाईचारा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको बी, यानी कि तकनीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मानव की मूल आवश्यकताओं से संबंधित नहीं है। आपके सामने ऑप्शन है परिवहन, कृषि, गृह निर्माण या वस्त्र उद्योग। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको ए, यानी कि परिवहन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से भारत में पुरुष प्रवास का प्रमुख कारण कौन सा है। विवाह, शिक्षा, काम और रोजगार या व्यवसाय। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको सी, काम और रोजगार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र सघन जनसंख्या वाला है। दक्षिण पूर्वी एशिया, भूमध्य रेखीय प्रदेश, ध्रुवीय प्रदेश या मरुस्थलीय प्रदेश। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको ए, यानी कि दक्षिण पूर्वी एशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक है कहाँ है। अफ्रीका में, एशिया में, उत्तरी अमेरिका में, दक्षिण अमेरिका में। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको ए, यानी कि अफ्रीका में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च जनसंख्या वृद्धि दर वाला देश है कौन है। यवन है, डेनमार्क है, स्पेन है, रूस है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको ए, यानी कि यमन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों में सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है।
स्थलाकृति, मिट्टी, प्राकृतिक वनस्पति, जलवायु। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको ए यानी कि स्थलाकृति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष विश्व की मानव जनसंख्या 6 अरब हुई? 1750, 1975, 1830 या 1999? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको डी यानी कि 1999। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस देश की जनसंख्या बढ़ने के बदले घटती जा रही है? ओमान, लाइबेरिया, लाटविया या डेनमार्क? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको सी यानी कि लाटविया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किस देश की जनसंख्या सबसे कम है? संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राज़ील, बांग्लादेश या इंडोनेशिया? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको ए यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनांकीय संक्रमण सिद्धांत किसने दिया? मार्शल, अमर्त्य सेन, नोएस्टीन या इनमें से कोई नहीं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको सी यानी कि नोएस्टीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक जनसंख्या परिवर्तन का कारक नहीं है? प्रवास, आवास, जन्म या मृत्यु? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको बी यानी कि आवास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारक उत्तरदायी है किसके लिए? प्रवास के लिए, भू निम्नीकरण के लिए, वायु प्रदूषण के लिए, गंदी बस्तियों के लिए? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ए यानी कि प्रवास के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन एक जन स्थानांतरण का अपकर्ष कारक नहीं है? रहन सहन की निम्न दशाएं, रहन सहन की अच्छी दशाएं या शांति एवं अस्थायित्व या अनुकूल जलवायु? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ए यानी कि रहन सहन की निम्न दशाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सऊदी अरब में किस दिशा के क्षेत्र में सबसे घनी आबादी प्राचीन काल से ही है? पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी या दक्षिणी? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको बी यानी कि पश्चिम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस वर्ष के आसपास विकसित और विकासशील देशों में नगरीय जनसंख्या लगभग बराबर थी? तो क्या होगा इसका आंसर? 1950, 1970, 2000 या 2007? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको बी यानी कि 1970 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक तथ्य नहीं है? विगत 500 वर्षों में मानव जनसंख्या 10 गुना से अधिक बढ़ी है। विश्व जनसंख्या में प्रतिवर्ष 8 करोड़ लोग जुड़ जाते हैं। 5 अरब से 6 अरब तक बढ़ने में जनसंख्या को लगभग 100 वर्ष लगे। जनांकीय संक्रमण की प्रथम अवस्था में जनसंख्या वृद्धि उच्च होती है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है? आपके सामने ऑप्शन है ध्रुवीय प्रदेश, भूमध्य रेखीय प्रदेश, दक्षिण पूर्वी एशिया या आटाकामा? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको सी यानी कि दक्षिण पूर्वी एशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनसंख्या का घनत्व इन निम्नलिखित में कौन जनसंख्या संगठन का अंग नहीं है? कहते हैं कि निम्नलिखित में कौन जनसंख्या संगठन का अंग नहीं है? जनसंख्या का घनत्व या आयु संरचना या लिंग संरचना या साक्षरता? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको ए यानी कि जनसंख्या का घनत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत सबसे कम है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ओशिनिया, उत्तरी अमेरिका या लैटिन अमेरिका या यूरोप? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको बी यानी कि उत्तरी अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस क्षेत्र में 15 वर्ष से अधिक आयु के साक्षरों का प्रतिशत सबसे अधिक है? लैटिन अमेरिका और कैरिबियन या पूर्वी यूरोप और स्वतंत्र देशों का राष्ट्रकुल या आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन या चीन को छोड़कर शेष पूर्वी एशिया? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको बी यानी कि पूर्वी यूरोप और स्वतंत्र देशों का राष्ट्रकुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसे प्राथमिक आर्थिक व्यवसाय में सम्मिलित नहीं किया जाता?
उत्प्लवन, मत्स्य पालन या भंडारण या आखेटन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको सी यानी कि भंडारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने संयुक्त अरब अमीरात के लिंग अनुपात को निम्न किया? आपके सामने ऑप्शंस है, पुरुष कार्यशील जनसंख्या का चयनित प्रवास, पुरुषों की उच्च जन्म दर, स्त्रियों की निम्न जन्म दर, स्त्रियों का उच्च उत्प्रवास। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको ए यानी कि पुरुष कार्यशील जनसंख्या का चयनित प्रवास। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव विकास सूचकांक में विश्व के निम्नलिखित देशों में से किसकी कोटि उच्चतम है? नॉर्वे, ऑस्ट्रेलिया, नीदरलैंड या स्विट्जरलैंड। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको ए यानी कि नॉर्वे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर महबूब उल हक मूल निवासी थे किसके? भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान या इराक। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको बी यानी कि पाकिस्तान के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन मानव विकास का स्तंभ है? समता, सतत पोषणीयता, उत्पादकता या उपयुक्त सभी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको डी यानी कि उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें कौन एक मध्यकालीन नगर है? क्या होगा? आगरा, पटना, चंडीगढ़ या सूरत। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ए यानी कि आगरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव विकास सूचकांक यानी कि 2005 के संदर्भ में बोल रहा है कि मानव विकास सूचकांक के संदर्भ में विश्व के देशों में भारत के निम्नलिखित में से कौन सी कोटि रही? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 126, 128, 127, 129। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको 127 सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकासशील देशों की जनसंख्या के सामाजिक ढांचे के विकास की एवं आवश्यकताओं की पूर्ति में कौन कौन से प्रकार के संसाधन सहायक है? कहते हैं कि विकासशील देशों की जनसंख्या के सामाजिक ढांचे के विकास एवं आवश्यकताओं की पूर्ति में कौन कौन से प्रकार के संसाधन सहायक है? वित्तीय, मानवीय, प्राकृतिक या सामाजिक। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको सी यानी कि प्राकृतिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा देश विकासशील है? आपके सामने ऑप्शंस है, जापान, फ्रांस, नाइजीरिया या ऑस्ट्रेलिया। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको सी यानी कि नाइजीरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन मानव विकास के मूलभूत क्षेत्र हैं? स्वास्थ्य, संसाधन, शिक्षा या उपयुक्त सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको डी यानी कि इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन मानव विकास का स्तंभ नहीं है? समानता, सततता, उत्पादकता या जनसंख्या। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको डी। नेक्स्ट और अंतिमा क्वेश्चन है, 2005 की रिपोर्ट के अनुसार विश्व के कितने देशों में मानव विकास का स्तर 0.8 है? कहते हैं कि 2005 की रिपोर्ट के अनुसार विश्व के कितने देशों में मानव विकास का स्तर जो है 0.8 है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 32 या 88 या 57 या 10। इसका आंसर हम बिल्कुल नहीं बताने वाले हैं, आप हमें कमेंट में बताएंगे कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। बाकी ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट में बताएंगे, और इनमें से आपका कितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सही हुआ है आप हमें कमेंट में बताएंगे। बाकी इतना ही, फिर मिलते हैं आगे की वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।